बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, अगर देखा जाए आज की मूव को, तो आज की मूव बिल्कुल आसानी से समझ आने वाली है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ये देखें, ये मैंने फेबो ड्रा किया। फेबो ड्रा करने के बाद आप चेक करें कि मार्केट ने कंफर्म पिन पॉइंट 61.8 फेबो रिट्रेसमेंट पूरी की। अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करने के मार्केट थोड़ी सी अप तो गई, लेकिन ना काफ़ी, यानी कुछ ज़्यादा आप ना जा सके। इस वक्त H4 का टाइम फ्रेम है। फेबो को रिमूव चलो, फेबो फिलहाल ठहरने देते हैं इसके ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट 61 और 50% ऑफ फेबो के ऊपर तकरीबन 2 कैंडल्स दे चुकी है H4 की। अच्छा, कैंडल्स को देखा जाए तो इनकी विक नीचे है, बॉडी ऊपर है। इट में नीचे से रिजेक्शन ले रही है, ऊपर की जानिब स्टेबल हो रही है। मैंने ग्रुप में भी बताया था कि सेल से एहतियात करेंगे। ठीक है, नीचे ज़रूर आई है, इसका ये मतलब हारगिज़ नहीं है कि मार्केट सेल में आई है। ये बात आप ज़हन में रखेंगे। हाँ, अगर सेल देखें 2501, ये सपोर्ट एरिया है हमारा। फेबो के हवाले से देखा जाए तो फेबो के हवाले से क्या बनता है 2492। ठीक है जी। तो अगर इसके नीचे मार्केट 4 घंटे गुजारे तो हम किसी हद तक कह सकते हैं कि मार्केट सेल जोन में, सेल एरिया में दाखिल हो चुकी है। ठीक है, छोटी मोटी रिट्रेसमेंट होती रहती है मार्केट की, उसका इशू नहीं है। छोटी रिट्रेस को हम सेल समझ लें, मेरे ख्याल में ये थोड़ी गलती होगी हमारी। आप चेक करें दोबारा से, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये मार्केट ने तकरीबन यहाँ से बाय गई थी, मार्केट डिप लगाया था 2470 से लेके मार्केट ने टॉप बनाया 25-28 तक। ठीक है जी। तो इस एरिया की रिट्रेसमेंट इसने आज दी है, बुलिश मूव की, और बड़ी कामयाबी से रिट्रेसमेंट दी है। रिट्रेसमेंट पूरी होने के बाद एक रूल होता है कि जब रिट्रेसमेंट पूरी होती है मार्केट वहाँ विक छोड़ती है। तो मार्केट ने एज इट इज़ लंबी विक छोड़ी है, बॉडी ऊपर दी है। तो इस वक्त मार्केट रिजेक्शन ले रही है 38% ऑफ फेबो से, ऊपर पड़ा हुआ 23% ऑफ फेबो, ये वाला 25-15 15 के ऊपर 18 का लेवल पड़ा हुआ है, यानी ये पड़ी हुई है रेजिस्टेंस 15 और 18, इसके दरमियान से छोटी सी हम सेल कर सकते हैं तकरीबन 2506 तक। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नीचे मार्केट नहीं आएगी, क्योंकि नीचे हमारे पास मूविंग एवरेज भी पड़ा हुआ है 50 का। तो रिज़ल्ट यही निकलता है कि डिप देख के, एक अच्छा जोन देख के बाय किया जाए। थोड़ी बहुत पुल बैक होते रहेंगे, लेकिन बाहर कीमत मार्केट अपवर्ड ही जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ है 2501 इसके नीचे क्लोजिंग देती है, या 92 के नीचे मार्केट स्टेबल होती है, तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट सेल में आए। और जो लेवल है 78 या 78 से भी नीचे मार्केट गिर जाए, या 68 है, 68 के नीचे हमारे पास 44 पड़ा हुआ है, यानी 2444। ये मैंने पहले भी बात की थी आपसे, लेकिन मार्केट यहाँ तक फ़िलहाल मेरे ख्याल में पहुँचना मुश्किल है। हाँ, कोई न्यूज़ इम्पैक्ट या कोई इस किस्म का हुआ ना फंडामेंटल इशू, तब तो कोई और बात है, वरना मेरे ख्याल में मुश्किल है। दिल्ली की कैंडल भी देखें। ठीक है, दिल्ली की कैंडल बड़े पावर के साथ नीचे आती गई, लेकिन इसने 94-92 से जो सपोर्ट पड़ी हुई थी, सपोर्ट एरिया था, ठीक है जी, वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। तो देखें, फ़र्ज़ करें एग्जांपल, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई, मार्केट 2501 के ऊपर अगली कैंडल बनाना शुरू करती है। आपने खुद डिसाइड करना है। ये सपोर्ट पड़ी हुई है ना 2501, मार्केट यहीं से ओपनिंग देती है और इसके ऊपर कैंडल बनना शुरू होती है। तो गालब गुमान है, यानी अगर देखा जाए ना चांसेस,
तो चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा हैं कि मार्केट 25-18 के ऊपर पहुँचे या 25-23 तक पहुँचे, इस वाले गैप को फिल करे, सपोर्ट लेके उठेगी, ऊपर रेजिस्टेंस तक जाएगी। अगर देखें 2501 के ऊपर मार्केट कैंडल बनाना शुरू करती है सॉरी, तो इस चीज़ के इम्कानात, इस चीज़ के चांसेस बहुत कम है कि मार्केट दोबारा 94 तक, 90 तक या 86 तक आए। देखिए नीचे ज़्यादा सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, ऊपर थोड़ा गैप पड़ा हुआ है मार्केट को ऊपर मूव करने के लिए। तो मेरे ख्याल में मार्केट नीचे से फिर देखें दूसरी बात भी आ जाती है, H4 में देखें H4 की दोनों कैंडल्स जो हैं वो नीचे से रिजेक्शन ले रही हैं ना, उनकी जो विक्स हैं वो नीचे हैं, बॉडी वो ऊपर दे रही हैं। तो इस चीज़ को भी हमने देखना है। तो H4 के हवाले से एक हमारे पास अलबत्ता रेजिस्टेंस का इजाफा हो गया है, वो हम यहाँ लगा सकते हैं। ये देखें ये थ्रेड पड़ा हुआ है ना 2513 के ऊपर, तो अगर यहीं 2501 से ऊपर उठती है तो कहाँ तक जा सकती है? 13 पहला लेवल होगा, 18 दूसरा होगा, 23 तीसरा होगा। यहाँ तक ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप मार्केट जाएगी। एक अपना लाइन टूटेगी तो अगली, वो लाइन टूटेगी तो नेक्स्ट। तो इस तरह करके ये मूव इसकी पॉसिबल है। एक और लाइन लगा लेते हैं, वो लाइन यहाँ लगा लेते हैं हम, तो ये 2520 बनता है। तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। देखें ऊपर वाले एरिया बन गए और नीचे वाले हमारी भी सपोर्ट हो गई, ऊपर वाली रेजिस्टेंस हो गई। तो इंशाल्लाह कल इन्हीं लाइनों को यूज़ करेंगे हम, मार्केट जब ओपनिंग देगी। H1 में देखा जाए, H1 में अभी मूविंग एवरेज है 50 का है और 100 का है ये, और मेरे ख्याल में 30 का है येलो वाला। तो ये मार्केट को थोड़ा दबाव में रखे हुए हैं, लेकिन नीचे से 200 का मूविंग एवरेज जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो मार्केट को पुश कर रहा है ऊपर की जानिब। तो अभी मूविंग एवरेज के दरमियान में है। मीन क्या हुआ कि मार्केट कंसोलिडेशन या साइडवे में चल रही है। ट्रेडिंग व्यू में जाया जाए तो ट्रेडिंग व्यू हमें क्या कहानी सुनाता है? ठीक है जी, वो तो H4 की जो बुलिश मूव थी उसकी रिट्रेसमेंट तो हो गई है ना, तो अब हमने ये भी तो निकालना है ना। सॉरी, मेरे पास कुछ नेट इशू होता है जी। तो ट्रेडिंग व्यू में एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ये लाइन पड़ी हुई है, प्रीवियस लो पड़ा हुआ है 2493, बल्कि ये आज का ही लो है। ठीक है जी, आज का लो है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर पाती है तो फिर थोड़ा नीचे आ सकती है। नीचे कहाँ तक आ सकती है? 82 तक आ सकती है, क्योंकि ऊपर ब्लू से नीचे आई है ना, 25-28 से ब्लू से नीचे आई है। तो फिर नीचे ये ब्लू पॉसिबल है कि मार्केट इसको भी टैप कर सके 2482 को। तो अगर ये जो लो है ये प्रोटेक्टेड रहा, यानी लोअर हाई बना रही है ना, लो बनाया फिर हाई बनाया, तो अब नेक्स्ट हाई बन सकता है। तो इस तरह लोअर हाई मार्केट बना रही है निस्बतन। ये वो जो प्रेशर था, सेल प्रेशर था दूसरे अल्फाज में, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही। लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपको, ठीक है H4 में जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया, जो इसने रिट्रेसमेंट की, तो अब सेल की रिट्रेसमेंट तो बाकी है ना। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, वो यहाँ निकलेगी, ये रिट्रेसमेंट एरिया है, ये टॉप है मार्केट का और ये बॉटम रहा। ठीक है जी, तो ये जो आज की सेल मूव है तो इसकी रिट्रेसमेंट अभी बाकी है। तो ये 2514 2517 अगर यहाँ तक जाती है तो मेरे ख्याल में यहाँ से थोड़ी सी सेल बन सकती है। मैं वेट करता रहा, ग्रुप में भी शेयर की ये बात, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आई। अगर आती तो मैं ज़रूर सेल करवाता। तो अलबत्ता इसको रिमूव कर देते हैं। अलबत्ता मार्केट ने पता है क्या है, कंसोलिडेशन में रहना ज़्यादा पसंद किया। ये यहाँ से यहाँ तक बाएगी है, और आप देखें पिन पॉइंट, ये देखें पिन पॉइंट मार्केट ने रिट्रेस की और दोबारा से ऊपर चली गई। ये आपको विक नज़र आ रही है, रेड पहली जो रेड कैंडल है इसकी विक बिल्कुल पिन पॉइंट हमारे फ़ोन को टैप किया। मतलब ना ये ओवरऑल सेल की रिट्रेसमेंट नहीं दी, बल्कि जो थोड़ी सी ऊपर बाई गई थी उसी की रिट्रेसमेंट इसने दे दी। इट मीन साइडवे चलना शुरू हो गई मार्केट ने, वो कोई हाई नहीं बनाया। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में बहरहाल ऊपर तो जाना पड़ेगा एक दफ़ा मार्केट को।
लेकिन मैं अपने जहन में जो चीज़ें रखूँगा ना, वो 2 चीज़ें रखूँगा। आज का जो लो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ जो MT4 में है आज का लो, वो क्या है, वो 60% ऑफ फेबुल रिट्रेसमेंट है। अगर रिट्रेसमेंट एरिया से बाहर निकल गई मार्केट तो ऑटोमेटिक सेल में आ जाएगी। तो अगर 60% के ऊपर ऊपर रही तो वापस अपने प्रीवियस ट्रेंड में लौट जाएगी। प्रीवियस ट्रेंड क्या है, वही बाय ट्रेंड है, उसी में वापस पलट जाएगी, लौट जाएगी। तो ये चीज़ है। तो मेरा जहन तो अभी भी थोड़ा बाय का है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आज का ये लो प्रोटेक्टेड है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, इसके नीचे मार्केट स्टेबल नहीं होती, तो मेरा पहला एरिया 82 रहेगा, दूसरा 79 रहेगा। ठीक है जी। तो फिर यहाँ आके गेम देखेंगे हम कि इस सपोर्ट के नीचे मार्केट वक्त टाइम गुजारती है या इसके ऊपर गुजारती है। ऊपर गुजारेगी तो साफ है, ऊपर जाना होगा। नीचे मेरे ख्याल में बहुत, एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपको कि गोल्ड में हमेशा जो मूव होती है वो बाय होती है, डाउन हमेशा रिट्रेस होती है। ये चीज़ आप ज़हन बना लें, यानी गोल्ड को हमेशा बाय किया जाता है। सेल जब आप करेंगे तो सेल की ट्रेड का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है वो, और काफ़ी मतलब हमें नुकसान भी देती है। ओवरऑल गोल्ड की मूवमेंट बाय होती है, अगर वो नीचे आती है तो वो जस्ट रिट्रेसमेंट होती है। दोस्तों ये वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं जोन को जो हमने डिस्कस किया है, इन्हीं चीज़ों को रिस्पेक्ट देगी। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।